राधे राधे सभी को। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 सी सेट 2026 का, जो अभी लेटेस्ट हुआ था। ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि मैं इस मंथ के एंड तक सारे के सारे सी सेट के प्रॉब्लम्स जो कि रीजनिंग और मैथ्स बेस्ड थे उन्हें डिस्कस कर दूं। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, ये सेट ए है। ओके, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो अब सेट ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोल रहा है यहाँ पर क्या कि एक एक्स है जो कि एक्स रिसीव्स 3 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस 1 to 5 10 and 20। ओके, सो हमारे पास टोटल 5 कॉइन्स है बेसिकली, और सारे के डिनोमिनेशंस दिए हुए हैं हमारे में। अब यह बोल रहा है कि जो टोटल अमाउंट आ रहा है रिसीव्ड बाय एक्स इज़ ए। मीन्स लेट सपोज कि इनमें से हम लोगों ने 3 नंबर लिए ए बी और सी, विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एम की जो वैल्यू होगी वो ए प्लस बी प्लस सी होने वाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें से एक डिनोमिनेशन 5 होगा, मीन्स ए बी सी में से 5 होगा कि नहीं होगा। अब यह क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या होने वाला चाहिए कि यार देखो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इन दोनों का यूज़ करना है। इधर एक का यूज़ करें या फिर हम 2 का यूज़ करें, बट हम आवर टारगेट इज़ टू गेट ओनली येस ओनली नो। अगर येस और नो बोथ में से अगर आ रहा है, कंफ्यूजिंग अगर आंसर है, तो वी कांट से कि हाँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मीन्स वी नीड मोर स्टेटमेंट टू फाइंड द आंसर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के यार 2 तरीके हैं। ठीक है, मैं पहला तरीका बताता हूँ जो कि इजी तरीका, मतलब जो क्या बोलते हैं, मतलब इजीली हम उसको फाइंड कर लेंगे इसको। और एक जो मैं दूसरा बताऊंगा जो कि मैं पूरे प्रोसेस के साथ बताऊंगा, सो दैट कि आपको दोनों समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं जो कि मेथड 1, जो कि इजी तरीका है इसको फाइंड करने का। तो वो सबसे पहले क्या करना है ना यार, कि जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 हमें क्लियरली बोला हुआ है कि m जो है इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है यार कि ऐसे इनमें से ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस लेने हैं जिसमें से क्या हो कि जो m आए वो प्राइम नंबर आए, सॉरी वो प्राइम नंबर नहीं आए, और उसमें 5 का डिनोमिनेशंस मतलब एक में हो एक में ना हो। तभी ना हम बोल सकते हैं यार कि शॉर्ट के तरीके से कि हाँ ये सफिशेंट नहीं है टू गिव द आंसर। अब हमारे पास क्लियरली दिख रहा है यार कि देखो, अगर आप 1 to 5 लोगे तो इसमें एक आ जाएगा 8 विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये बोल सकते हैं कि 5 के डिनोमिनेशन के साथ तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या अगर हम बिना 5 के डिनोमिनेशन ले और उससे भी हमें प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है, तो अगेन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैंने 2 10 और 20 यूज़ किया तो ये आ रहा है 32, और 32 में जो m आया 32, इसमें कोई भी 5 नहीं है। सो वी कांट से कि यार ये 5 का डिनोमिनेशन इसमें होगा ही या नहीं होगा। तो हमारे लिए स्टेटमेंट 1 जो है वह सफिशेंट नहीं है। हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है कि यार हम पहले दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देखें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को, एंड देन फिर हम क्या करें कि फिर कंबाइन करके देखें कि ईदर वी आर एबल टू फाइंड द आंसर और नॉट। इफ़ वी आर एबल टू फाइंड इट देन वी विल टेक द बोथ वाला ऑप्शन कि हाँ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज़ रिक्वायर्ड। और अगर मान लो दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट भी सफिशिएंट है टू गिव द आंसर, तो फिर हम इन दैट केस हम लगाएंगे। क्योंकि देखो, हमारे पास इस बार जो पेपर आया था उसमें 4 ऑप्शंस थे। अगर आपने देखा होगा, पहला जो ए ऑप्शन है वो बोल रहा है कि केवल एक स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर बट कांट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब एक से हो जाएगा, दूसरे से नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि इफ़ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलॉन, मतलब अगर दोनों से अलग अलग स्टेटमेंट यूज़ करके हो जा रहा है तो फिर बी मारेंगे। सी बोल रहा है क्या कि इफ़ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कांट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। मीन्स दोनों के दोनों हमें यूज़ करने पड़ेंगे और तब जा करके वी आर एबल टू फाइंड द आंसर। और जो चौथा ऑप्शन है वो बोल रहा है कि सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द क्वेश्चन कांट बी आंसर इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि कोई भी स्टेटमेंट का यूज़ किए बिना भी हम इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कांट बी आंसर्ड। ठीक है, अगर हम दोनों भी स्टेटमेंट यूज़ करें तब भी आंसर नहीं आ पा रहा है। तो हम तो यहाँ पे क्लियरली देखें कि स्टेटमेंट 1 का केवल यूज़ करके हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है 2 ऐसे सेट बोल सकते हैं, 1 to 5 के और एक में 2 10 20 के, जिसमें सम जो आ रहा है वो तो आ रहा है आपका नॉन प्राइम नंबर, बट जो एक में 5 का डिनोमिनेशन है और एक में 5 का डिनोमिनेशन नहीं है। तो वी कांट से कि हाँ यार स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। अब हम आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। लेट्स सी कि हाँ स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर और नॉट। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 2 जो है वह हमें बोल रहा है कि
जो देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m इज ग्रेटर देन 5 मीन्स क्या बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स का मतलब यहाँ पर है डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब होता है कि अगर लेट सपोज अगर हमारे पास 5 2 और 5 एक ही नंबर है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 5 + 2 + 5 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका डिजिटल सम। ठीक है, तो वही मैंने समझा यहाँ पर कि अगर m की अगर 2 डिजिट की वैल्यू आ रही है x और y, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि x + y जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अब अगर आप नोटिस करोगे ना यहाँ पे कि ग्रेटर देन 5 है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो अब एक सिंपल सा चीज़ है यार कि देखो आप कोई भी 3 डिजिट्स उठाओ, कोई भी 3 डिजिट्स उठाओ, अगर आप उसके डिजिटल सम करोगे और अगर आप चाहते हो कि वो 5 से बड़ा हो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। 10 का जो डिजिटल सम आने वाला है वो 1 आने वाला है, क्योंकि 10 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। और इसका अगर डिजिटल सम आप देखोगे 20 का, तो 2 + 0 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर डिजिटल सम आ रहा है 1 और ये 2। तो आप अगर समझो, अब अगर आप कोई भी 3 डिजिट्स उठाओ, अगर आप 5 नहीं यूज़ करोगे तो ऑब्वियस है इन दैट केस कि उसका जो डिजिटल सम आने वाला है वो 5 आएगा या फिर 5 से छोटा ही आएगा, 5 से ज़्यादा बड़ा नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखो इसका भी 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो स्टिल अगर आप ये 3 नंबर यूज़ कर रहे हो तो आपको आएंगे 32 इनके सम, और ये इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 5, बट इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, जो कि हमारा क्वेश्चन स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो ये नहीं है। It simply means that यार कि we have to use 5 in our denomination, then we are able to find the answer, else we are not able to मतलब कि then we are not able to satisfy this statement। ठीक है, तो अब क्लियर है कि हाँ अगर आप केवल और केवल स्टेटमेंट 2 यूज़ करोगे तो वी आर एबल टू फाइंड द आंसर। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि बोल रहा है कि केवल और केवल मतलब कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ दीज स्टेटमेंट अलोन बट कांट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट। तो पहला वाले से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब मैं थोड़ा सा मेथड 2 बताता हूँ, सो दैट कि अगर स्टिल अगर वहाँ से किसी को नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से बेटर तरीके समझ में आ पाएगा। अब देखो हमारे पास पहले तो 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, डिनोमिनेशंस हैं, वी कैन से 1 2 5 10 एंड 20। अब अगर मुझे इन 5 में से किसी 3 को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है 5C3 विच इज़ इक्वल्स, मतलब जैसे कॉम्बिनेशन का हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 5C3। 5C3 क्या होता है कि अगर आप इसको अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊँ तो ये होता है बेसिकली अगर NCR है तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही यूज़ किया है। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5, तो ये 5 फैक्टोरियल, n माइनस आर मीन्स 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, और r हमें पता है 3, तो 3 फैक्टोरियल। अब आप फैक्टोरियल ब्रेक करोगे तो ये आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या फिर आप चाहो तो 3 फैक्टोरियल का एज इट इज़ छोड़ सकते हो। 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल का तो होता है 2 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 केवल, तो 2। अब टोटल कट करोगे तो ये 10। मैंने ये क्यों निकाला क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हाँ टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, तो यहाँ पर टोटल 10 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अब मैंने क्या किया कि ये 10 के 10 कॉम्बिनेशंस को लिख दिया, जैसे कि हमारे पास था 1 2 5 10 एंड 20, तो पहले 1 to 5 ले लिया, फिर 1 to 10 ले लिया, फिर 1 to 20 ले लिया, फिर 1 5 10 ले लिया, फिर 1 5 20 ले लिया। उसी तरह मैंने करके सारे के सारे 10 कॉम्बिनेशंस लिख दिए। अब ये 10 कॉम्बिनेशंस थे जो कि आसान है मतलब लिखना, इसलिए अगर ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनते 20 25 30 इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते तो ऑब्वियसली ज़्यादा लेंदी हो जाता, बट 10 थे तो उतना ज़्यादा लेंदी नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि m जो है वो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो अपन चेक कर लेते हैं m क्या है, तो तीनों डिजिट्स के सम है, तो मैंने मतलब तीनों डिनोमिनेशंस के सम है, तो 1 + 2 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 8। यहाँ पे मैंने सभी के सम निकाले। अब यहाँ पे मैं आई कैन सी क्लियरली कि देखो 5 डिनोमिनेशन आपने यूज़ किया है और इसमें प्राइम भी आ रहा है और नॉन प्राइम भी आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी आई मीन नॉन प्राइम भी आ रहा है और प्राइम भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि केवल अगर आप 5 के डिनोमिनेशन के साथ चलोगे तो आई एम नॉट एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, और भी है जिस तरह की अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी एक नॉन प्राइम नंबर है, सॉरी ये भी एक प्राइम नंबर, सॉरी दिस आई मीन टू से, हाँ सी दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन प्राइम नंबर, 32 इज़ नॉन प्राइम, बट इसमें कोई 5 यूज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए तो स्टेटमेंट 1 से वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि हाँ इसका आंसर मतलब ये
5 का डिनोमिनेशन इसमें इस कॉम्बिनेशन में यूज़ हुआ है कि नहीं। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो इसका डिजिटल सम होगा वो क्या होना चाहिए कि दैट शुड बी ग्रेटर देन 5। अब डिजिटल सम करके देख लेते हैं। 8 का तो डिजिटल सम 8 ही होगा क्योंकि सिंगल डिजिट है। 1 + 3 4, 2 + 3 तो 5, 1 + 6 तो 7, 2 + 6 तो 8, 3 + 1 4, 1 + 7 8, 2 + 7 9, 3 + 2 5 एंड 3 + 8, 3 + 5 विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला। अब आप देखो कि जिन 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 कॉम्बिनेशंस को हम लोगों ने यूज़ किया है, क्या उसमें कितने ऐसे हैं जिनके डिजिटल सम 5 से ग्रेटर है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट 2 वही है। तो अब मैंने नोटिस किया कि 8 है, 7 है, 8 है, 8 है, 9 है और ये 8 है। यही केवल ऐसे नंबर्स हैं जिनके डिजिटल सम ग्रेटर देन 5 है। अब इसमें आप नोटिस करो, इसमें भी 5 यूज़ हो रहा है, इसमें यूज़ करो, इसमें भी 5 यूज़ हो रहा है, इसमें नोटिस करो, इसमें भी 5 यूज़ हो रहा है, इसमें नोटिस करो, इसमें भी 5 यूज़ हो रहा है, इसमें नोटिस करो, इसमें भी 5 यूज़ हो रहा है, इसमें नोटिस करो, इसमें भी 5 यूज़ हो रहा है। और इनके अलावा अगर आप ये और ये है, इन चारों में देखोगे तो 5 यूज़ नहीं हो रहा है। जिस तरह 4 में देख लो नो 5, 5 में देख लो नो 5, 4 में देख लो नो 5 एंड 5 में देख लो नो 5, विच सिंपली सेज दैट कि हाँ, अगर 5 से ग्रेटर है इट मीन्स कि यस, मतलब श्योरिटी वाला यस आ रहा है। समझ रहे हो ना आप, श्योरिटी वाला यस है कि अगर 5 से बड़ा है तो इसमें हमने मस्ट है कि एक 5 डिनोमिनेशन यूज़ किया ही किया है, तभी वो जा कर के 5 से ग्रेटर होगा। तो हमें क्लियर कट में एक आंसर यहाँ पे दिख रहा है। अगर नो भी आता तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेट्स सपोज कि अगर ऐसा होता कि यहाँ पे हमारे पास नो आते तब भी इट इज़ ओके, इट इज़ टोटली ओके, क्योंकि वी आर गेटिंग येस और नो, कोई ना कोई हमें आंसर मिल रहा है। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि एम आई एबल टू गेट द आंसर, मतलब फिक्स्ड आंसर, श्योरिटी वाला आंसर। इफ़ आई एम कन्फ्यूज, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट 1 के केस में वी आर कन्फ्यूज कि यार प्राइम नंबर के साथ भी आ रहा है, सॉरी प्राइम नंबर के साथ भी 5 आ रहा है, नॉन प्राइम नंबर के साथ भी 5 आ रहा है। अगर हम केवल और केवल नॉन प्राइम नंबर ले तो उसमें भी 5 आ रहा है, और अगर नॉन प्राइम नंबर, अगर हम दूसरे नॉन प्राइम नंबर भी ले जैसे कि 32, इसमें भी 5 नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करें? वी आर नॉट एबल टू मतलब श्योरली से दैट कि हाँ दिस इज दी फाइनल आंसर, ओके। बट इन केस ऑफ स्टेटमेंट 2 वी आर एबल टू श्योरली से कि हाँ यही होने वाला है, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इसका आंसर ये होगा श्योरिटी के साथ। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। स्टिल इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट कमेंट में आप पूछिएगा मेरे से, आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय माता दी।